युवा विधायक है राकेश ओझा जी, माननीय राकेश ओझा जी विधायक है और आशा नहीं पूरा विश्वास है क्षेत्र के लोगों को कि शाहपुर का विकास निश्चित है। विधायक है, विधायक फंड से, विधायक निधि से जो काम होगा वो निश्चित तौर पे होगा। एक चीज देखने को मिल रहा है कि बैनर पर पंचायत चुनाव को लेकर लिखा है, क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले हमको आर्मी में जाने का बहुत शौक था, तो आर्मी में गए नहीं। 16 साल का जो कमाना था बिजनेस करके कमा लिए। अब रिटायरमेंट का समय हो गया मेरा और हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में आकर के क्षेत्र का सेवा करें, इसलिए हो सकता है कि पंचायती चुनाव आगामी लड़ेंगे। चैता का कार्यक्रम करा रहे हैं और एक युवा चैता का कार्यक्रम कराया जा रहा है कि सब हर एक समाज, हर एक वर्ग के लोग सम्मिलित रहें और मिलजुल कर रहें, और चैता का कार्यक्रम हर एक वर्ष होना चाहिए और लोगों के बीच प्रेम बनता है। एक कार्यक्रम कराने से लोग जात पात मन भेद जितना भी लड़ाई झगड़ा विवाद जो भी है सब भूल कर ये चैता मनाते हैं और चैता में एकजुट होकर के गीत गाते हैं। और आजकल देखा जा रहा है युवा इससे दूरी बना रहे हैं। नहीं, युवा तो रोजगार के चलते दूरी बना रहे हैं। अगर रोजगार बिहार में होता, हमारे शाहाबाद क्षेत्र में होता, तो लोग बाहर नहीं जाते और यहाँ रहते, और यहाँ रहते तो बिल्कुल चैता हो, छठ पूजा हो, कोई भी पूजा धूमधाम से मनता। रोजगार नहीं है इसलिए। रोजगार नहीं रहेगा तो लोग पलायन करेंगे, बाहर कमाने जाएंगे। जो 10,000 का नौकरी करेगा वो 4,000 का भाड़ा लगा करके बिहार में चैता कराने नहीं आएगा। बीजेपी तो कहती है, एनडीए की नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने रोजगार। देखिए रोजगार कहाँ मिला नहीं मिला और कब से रोजगार बंद है बिहार में वो सबको पता है, ठीक है। रोजगार पेन और पेपर पे चलता है, रोजगार यहाँ बिहार में नहीं मिलता है। इसके कारण लोग गुजरात और हरियाणा, पंजाब और मुंबई जाते हैं। अगर बिहार में रोजगार होता तो लोग हरियाणा, मुंबई, पंजाब नहीं जाते। जी, तो कैसे होगा ये उम्मीद है? देखिए उम्मीद है कि पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार आएगी, पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार आएगी और फुल बहुमत के साथ आएगी, तभी जाके कुछ यहाँ पर विकास हो सकता है। और रही बात यहाँ पे फैक्ट्री लाना होगा, जैसे गुजरात में फैक्ट्री लगता है, आसाम में फैक्ट्री लगता है, महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगता है, उसी हिसाब से बिहार में फैक्ट्री लगेगा। तो 100% है कि हर एक साल दुर्गा पूजा भी अच्छे से धूमधाम से मनेगा और चैता भी मनेगा। तो मुख्यमंत्री बीजेपी के बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, आगे हम लोगों को आशा है कि रोजगार मिले बिहार को। जी, मगर जो अब फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर फैक्ट्री लगाने की जब भी बातें होती है, जमीन सरकार द्वारा दिया जाता है उद्योगपतियों को, तो विपक्ष आवाज उठाने लगता है, हल्ला करने लगता है। देखिए ऐसा अभी तक बिहार में मौसम ही नहीं बना कि कोई फैक्ट्री लाने का बात हुआ हो। बिहार में जिस दिन फैक्ट्री लाने का बात हो, यहाँ के ग्रामीण लोग जो हैं अपना जमीन दे देंगे फैक्ट्री के लिए। भागलपुर पिरपैती भागलपुर में आप देखेंगे किस तरह से अडानी को जो जमीन आवंटन किया गया उसको लेकर के किस तरह से लोग चुनाव में भी कह रहे थे। देखिए अडानी अंबानी लोग नाम लेते हैं कि मोदी जी उन पे मेहरबान हैं, उन पे मेहरबान है, लेकिन ये गलत है। जो भी बड़ा व्यवसायी होगा वही आके बिहार में या ग्रामीण क्षेत्र में विकास का योजना ला सकता है, जिसके पास फंड होगा। अडानी के पास फंड है तो जरूर अडानी बिहार के विकास के लिए कुछ काम करेंगे, तभी मोदी जी ने ऐसा सोचा होगा। और विपक्ष तो आवाज न उठाता है, विपक्ष हल्ला करता है कि जमीन उनको दे दी। विपक्ष का काम है हल्ला करना। विपक्ष कोई भी, अगर आप कहीं भी रहिएगा तो एक पर्सन का काम है काम करना, एक का काम है विरोध करना। तो विरोध लगा रहता है, काम करना पड़ता है। शाहपुर समाज से मिलते जा रहा है, नई पीढ़ियों का। देखिए नई पीढ़ियों को साफ तौर पे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर रोजगार होता तो चैता होता। अब हम बाहर से आए हैं, यहाँ चैता करा रहे हैं। अगर यहाँ पे रोजगार होता तो हर गांव में आपको चैता दिखता। लोग जो बाहर कमाने जा रहे हैं 4,000, 2,000, 3,000 रुपये भाड़ा लगा करके बिहार में जो 10,000 कमाता है वो चैता कराने कैसे आ सकता है? इसलिए सबसे पहले यहाँ विकास होगा, उसके बाद ही हर पर्व अपने परिवार के साथ लोग सुख और शांति से मना सकता है। शाहपुर विधानसभा में बीजेपी के विधायक है, उम्मीद है कि अब विकास होगा। जी बिल्कुल, युवा विधायक है राकेश ओझा जी, माननीय राकेश ओझा जी विधायक है और आशा नहीं पूरा विश्वास है क्षेत्र के लोगों को कि शाहपुर का विकास निश्चित है। फैक्ट्री आएंगे, फैक्ट्री विधायक के हाथ में नहीं होता है। कोई भी फैक्ट्री लाना विधायक के हाथ में नहीं होता। जितना प्रयास, देखिए अब हम जिताए हैं विधायक और ख्वाब देखेंगे मुख्यमंत्री का, ऐसा नहीं होता है। विधायक है, विधायक फंड से, विधायक निधि से जो काम होगा वो निश्चित तौर पे होगा। आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल, विधानसभा में आवाज उठ रहा है, कुछ काम के लिए आवाज उठा भी है और आगे भविष्य में उठेगा भी आवाज रोजगार के लिए। एक चीज देखने को मिल रहा है कि बैनर पर पंचायत चुनाव को लेकर लिखा है, क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले हमको आर्मी में जाने का बहुत शौक था, तो आर्मी में गए नहीं। 16 साल का जो कमाना था बिजनेस करके कमा लिए। अब रिटायरमेंट का समय हो गया मेरा और हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में आकर के
क्षेत्र का सेवा करें। इसलिए हो सकता है कि पंचायती चुनाव आगामी लड़ेंगे। मतलब हो सकता है कि फाइनल है, क्योंकि बैनर पर दिख रहा देखिए, फाइनल है कि पंचायती चुनाव लड़ेंगे। कौन सा चुनाव होगा ये फाइनल नहीं है, लेकिन पंचायती है, पता नहीं हुआ। नहीं, पता नहीं, बिल्कुल। तो ये फाइनल है, जो भी हो, कोई ना कोई पद, जो भी जनरल होगा उसमें जनरल जो भी होगा, हाँ। रमेश पांडे लड़ेगा। कुटाहा पंचायत से। कुटाहा पंचायत हो या कुछ भी हो, ये नहीं बोल सकते, लेकिन कोई भी पंचायती चुनाव लड़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जब भी हम गांव में आते हैं तो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कुछ प्रोग्राम कराने के लिए, तो प्रोग्राम होता है हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है कि चुनावी माहौल के लिए को लेकर या कराया। होली मिलन भी हम कराए यहाँ पर। ये चैता का समय था, हम आए थे, लोग बोले चैता कराने के लिए, वही करवाए। मगर चुनावी साल ये माहौल गर्म तो हम आएंगे जिस दिन आप लोग खबर चलाइएगा, उस दिन से शाहपुर क्षेत्र में माहौल गर्म हो जाएगा कि रमेश पांडे बिहार में चुनाव लड़ने आया है। झारखंड से बिहार, देखिए, झारखंड से बिहार इसलिए आए हैं कि झारखंड में जो हमको करना था, जो कमाना था, हम चाहते अपने मातृभूमि, अपने जन्मभूमि में लोगों के बीच में आकर के सेवा करें। जिस तरीके से झारखंड में हम 700 बच्चियों का शादी किए हैं अपने बहन बना करके, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि रमेश पांडे के जीते जी शाहपुर क्षेत्र में कोई भी बहन कुंवारी ना रहे।